तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। और आज की वीडियो का पहला सवाल कह रहा है, यदि A अनुपात B बराबर 2/9 अनुपात 1/3, B अनुपात C बराबर 2/7 अनुपात 5/14 और D अनुपात C बराबर 7/10 अनुपात 3/5 है, तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D बराबर है। जब भी इस तरह का सवाल आए तो हमको सबसे पहले करना क्या है, इधर हम लिख लेंगे जो हमसे पूछ रहा है, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। अब करना क्या है, हमें यहाँ पे A अनुपात B दिया हुआ है। A अनुपात B बराबर 2/9 अनुपात 1/3। अब हमें A भी निकालना है, तो हमें करना क्या है, 9 और 3 का एलसीएम ले लेना है। तो 9 और 3 का एलसीएम आ जाएगा 9, और 9 को हमें यहाँ पे गुणा में लिख देना है दोनों जगह, जो भी एलसीएम आए। अब 9 से 9 कट जाएगा तो यहाँ पे 2 बचेगा। 3 से 3 तरफ 9, 3 एकन 3। कहने का मतलब यहाँ पे आया A अनुपात B आ जाएगा 2/3। ऐसे ही हमें B अनुपात C निकालना है। तो B अनुपात C हमको दिया है 2/7 अनुपात 5/14। अब 7 और 14 का एलसीएम लेंगे तो 14 ही मिल जाएगा। तो हमें 14 को यहाँ लिख देना है दोनों जगह। अब 7 से 14 काटेंगे तो 2 बार, 2 दूनी 4 हो जाएगा यहाँ पे। 14 से 14 कट जाएगा। कहने का मतलब B अनुपात C आ जाएगा 2 दूनी 4 अनुपात C का मान आ जाएगा 5। ऐसे ही हमें D और C का निकाल लेना है। तो हमें सीधा अनुपात कर लेते हैं, तो हमें C अनुपात D कर लेंगे यहाँ पे। C अनुपात D बराबर, तो C की वैल्यू हमको दी है 3/5, तो यहाँ पे हम 3/5 लिख लेंगे अनुपात 7/10। अब 5 और 10 का एलसीएम लेंगे तो 10 आ जाएगा। 10 को दोनों जगह हम लिख लेंगे। अब 5 से काटेंगे 10 को तो 2 बार कट जाएगा। 10 से 10 एक बार कट जाएगा। तो अब C D का अनुपात निकल आया 3 दूनी 6 अनुपात 7 एकन 7। ये इनके संख्या निकल आए किसका क्या है। अब इधर हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हम पहले भी किया है, A अनुपात B बराबर हमको दिया है 2/3 और B अनुपात C हमको दिया है 4/5 और C अनुपात D दिया है हमको 6/7। 6 C अनुपात D बराबर 6/7। अब हमको करना क्या है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे B हमें 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे C हमको 6 दिया है, यहाँ 5 दिया है। तो हमको इनको आपस में बराबर करना है। बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, इन जो जैसे C की वैल्यू यहाँ पे C कॉमन है, तो यहाँ पे आपस में गुणा कर देंगे C का। तो ये हो जाएगा 6 पंजे 30। तो हम यहाँ लिख लेंगे C की वैल्यू आ जाएगी 30। 30 आया है 6 और 5 का आपस में गुणा करने से। अब हमने जब यहाँ पे 30 आया है तो यहाँ पे हमने कितने से गुणा किया होगा, जब 6 आया तो हमने यहाँ पे 5 से गुणा किया होगा, तब हमें यहाँ पे 30 मिला है। तो 5 से 6 में किया तो 5 से हम 7 में भी कर देंगे। 5 7 35, हमें मिल जाएगा D का अनुपात। अब हमने यहाँ पे जब 30 आया था तो हमने यहाँ 6 से गुणा किया होगा, तब हमें 30 मिला है। तो 6 पंजे 30, यहाँ C का मिल गया, तो 6 से ही हम 4 में करेंगे। 6 चौक 24, तो B की वैल्यू आ जाएगी 24। लेकिन यहाँ 3 है, तो 3 को 24 बनाने के लिए हमें 8 से गुणा करना होगा। तो 8 से जब हमने 3 में किया है तब हमें B का 24 मिला है। 8 दूनी 16 मिल जाएगा A का। अब अगर ये कट सकता है तो काट लीजिए, नहीं कट सकता है तो इस सवाल का अनुपात यही हो जाएगा 16/24/30/35। जिस ऑप्शन में दिया है वही इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें। नेक्स्ट सवाल। सवाल कह रहा है, यदि A B से 40% अधिक है, B C से 20% कम है, तब A अनुपात C क्या होगा। जब भी आपको इस तरह का सवाल मिले
तो हमें करना किस तरह है, यहाँ सबसे पहले हमें पूछ कह रहा है A अनुपात C। अब हमें करना क्या है, तो यहाँ पे हम देखेंगे तो हमें करना है ये, यहाँ पे लिख लें A अनुपात B अनुपात C। अब इसे पीछे से करेंगे, जैसे यहाँ पे दिया है C से 20% कम है B, तो C को हम मान लेते हैं 100 रहा होगा, और C से 20% कम है B, तो C जब इसका 20% कम करेंगे 100 का, तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे 80। जब B 80 है तो यहाँ पे दिया है A है वो B से 40% अधिक है, तो हम इधर सॉल्व कर लेंगे 80 का 40%, तो यहाँ पे अधिक की बात करता, यहाँ पे कर रहा है 40%, यहाँ 14 से भी आप गुणा कर 140 से भी 100 में जोड़ देंगे तो 140 हो जाएगा। अब इसे काट लेते हैं, 14 अट्ठे होता है 112, तो यहाँ लिख लेंगे 112। अब यहाँ अनुपात दिया है तो अनुपात के चिन्ह लगा लेंगे। अब पूछ रहा था हमसे AC, तो हमने यहाँ लिख रखा है, तो A की वैल्यू आई है यहाँ पे 112 अनुपात, और C की वैल्यू आई है 100। अब इसे 4 से काटेंगे, तो 4 से इसे काटेंगे तो 4 दूनी 8, यहाँ पर बचेगा 2, 4 पंजे 20, 4 से इसे काट लेंगे तो 4 दूनी 8, यहाँ पे 3 बचेगा, 4 अट्ठे 32, तो ये कट गया। तो इसका जो आया है अनुपात 28 अनुपात 25, जिस ऑप्शन में दिया है वही इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल, सवाल कह रहा है एक त्रिभुज की भुजाएं 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में हैं। यदि त्रिभुज का परिमाप 52 सेंटीमीटर हो तो सबसे छोटी भुजा कितनी लंबी होगी। जब भी इस तरह का सवाल मिले और आपको अनुपात बट्टे में दिया हो तो करना क्या है, नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम ले लेना है, और इसको हम लिख लेते हैं। पहले 3 संख्याएं हैं, वो 3 भुजाएं और इनका अनुपात हमें दिया हुआ है, तो हम देखेंगे इनका हम एलसीएम ले लेंगे। तो 4 और 3 2 का एलसीएम होता है 12। अब पहला अनुपात हम देखेंगे तो 2 से भाग हम देंगे इसमें, तो 2 छिक्के 12, 6 हमें मिल जाएगा। फिर 3 से भाग हम देंगे 12 में, तो 3 चौक 12, फिर 4 से भाग देंगे हम 12 में, तो 4 3 12। ये हमें पता चल गया, ये जो त्रिभुज है उनकी भुजाएं हैं, उनकी लंबाई निकल करके आ गई। अब यहाँ पे त्रिभुज का जो परिमाप होता है, परिमाप त्रिभुज का वह होता है जो त्रिभुज की जो भुजाएं होती हैं उनकी लंबाइयों का कुल योग। अब हमें यहाँ पे कुल योग दिया है त्रिभुज की जो भुजाएं हैं उनका 52 सेंटीमीटर। जब हमें यहाँ पे ये योग दिया है 52, तो हम इन भुजाओं का भी योग कर लेंगे। ये अनुपात में है तो 6 और 4 10 और 3 13, 52/13 ये आपस में बराबर हो गए। सवाल पूछ रहा है तो सबसे छोटी भुजा, तो जिसका अनुपात कम है वही भुजा सबसे छोटी होगी। तो यहाँ पे जो भुजा सबसे कम है 3, तो 3 से हमें गुणा कर देंगे तो हमें पता चल जाएगी सबसे जो छोटी भुजा है उसकी लंबाई क्या है। तो 13 चौक होता है 52, 4 3 12 सेंटीमीटर। यही सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। जिस ऑप्शन में दिया है वही राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर 3 इस सवाल का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल, सवाल कह रहा है 3 संख्याओं का योग 98 है। यदि पहली और दूसरी संख्याओं में 2:3 का अनुपात है तथा दूसरी और तीसरी संख्या में 5:8 का अनुपात है तो दूसरी संख्या क्या है। अब हम यहाँ पे मान लेते हैं पहली, दूसरी, तीसरी संख्या। यहाँ पे 3 संख्याओं का हमें अनुपात दिया है, तो हम यहाँ निकाल लेते हैं। पहली अनुपात दूसरी का हमें जो अनुपात दिया है 2:3, तो लिख लेंगे। अब कह रहा है आगे
दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात दिया है, तो दूसरी अनुपात तीसरी संख्या का जो अनुपात हमें दिया है 5:8। अब यहाँ पे कॉमन संख्या है दूसरी, लेकिन यहाँ अनुपात में इनका यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ 5 आ रहा है, तो इनको बराबर करने के लिए हमें करना ये है, जैसे हमें दूसरी निकालनी है तो इन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा कर दीजिए, तो 5 × 15 हो जाएगी हमारी दूसरी। अब जब पहली निकालनी हो तो इन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा कर दीजिए, तो पहली मिल जाएगी हमें, तो 5 दूनी होता है 10। जब तीसरी निकालनी हो तो इन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा कर दीजिए, तो 8 × 24। अगर ये किसी संख्या से कट सकता है तो काट लीजिए, नहीं कट सकता है तो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे हमें योग दिया था 98 तीनों संख्याओं का, 98 लिख लेंगे हम। तो यहाँ योग दिया है तो हम इनका भी योग कर लेंगे, योग कर लेते हैं। 4 और 5 9, 2 1 3 1 4, तो ये आ गया 49। पूछ रहा है दूसरी संख्या क्या है, तो दूसरी संख्या हमें 15 यहाँ पे अनुपात आया है, तो 15 से इसमें गुणा कर देंगे तो हमें संख्या पता चल जाएगी। तो 49 का दूना होता है 98, तो 2 बार कट जाएगी। 15 दूनी होता है 30, और यही इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। नेक्स्ट सवाल कह रहा है 2 उत्पादों ए और बी के मूल्यों का अनुपात क्रमशः 5:8 है यदि ए के उत्पाद मूल्य में 20% की वृद्धि तथा बी के उत्पाद मूल्य में 20% की कमी हो जाए तो नए उत्पाद मूल्यों का क्रमशः अनुपात क्या होगा। जब भी आपको अनुपात और परसेंटेज में दिया गया हो तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे ए अनुपात बी, और इनका अनुपात हमें दिया है 5:8। जब यहाँ परसेंटेज में दिया हो, आगे परसेंटेज में पूछ रहा हो, तो आपको इन्हें 100 से गुणा कर देना है। अगर मैं 100 से गुणा कर दूंगा तो यहाँ पे हो जाएगा 500 और यहाँ पे हो जाएगा 800। ये है आगे वाली कीमत का अनुपात जो 5। अगर इसे काटेंगे तब भी 5:8 ही आएगा। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि ये उत्पाद मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी जाती है। कहने का मतलब तो 100 में हम इसका निकाल लेंगे ए का, तो 500 और 20% की वृद्धि की जा रही है, तो हम लिख लेंगे यहाँ 100 में 20 जोड़ करके 120% दिया है, तो 100 से भाग करेंगे, इससे काट देंगे। 12 पंजे 60। ये जब 20% की वृद्धि की गई 500 की जगह ये 600 हो गया। और बी के उत्पाद मूल्य में 20% की कमी, तो बी का जो मूल्य में दिया था यहाँ पे 800 और 20% की कमी, तो 800 हमको दिया है अनुपात में, और 20% की कमी कर रहा है तो 100 में से 20 माइनस कर देंगे तो 80 बचेगा, और परसेंट के लिए 100 से भाग करेंगे तो ये 0 कट जाएगी। 8 8 64, 1 0, ये 20% कमी होने के बाद 640 रह जाएगा। अब कह रहा है इनमें कि नए उत्पाद मूल्यों का क्रमशः अनुपात, तो अनुपात में काट लेते से 0 से 0 कट गया। 4 से काटेंगे 15 बार कट जाएगा। 4 से 64 को काटेंगे तो 16 बार कट जाएगा। अब ये किसी से नहीं कटेगा, तो इस सवाल का जो आंसर रहेगा 15:16। जिस ऑप्शन में दिया है वही राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इसी प्रकार के सवाल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।